तो हेडिंग डालो पैराबोला। सर आपने पीटीएन में बोला चार लेक्चर का चैप्टर है। हाँ देखते हैं ना, देखो पैराबोला क्या होता है, लिखो द लोकस ऑफ अ पॉइंट P, पॉइंट P का लोकस which the locus of a point P which is equidistant from a fixed line, और फिक्स लाइन का नाम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स। एंड अ फिक्स्ड पॉइंट which is called focus is called parabola। तो एक फिक्स लाइन जिसका नाम डायरेक्ट्रिक्स है, एक फिक्स पॉइंट जिसका नाम फोकस है, उनसे इक्विडिस्टेंट पॉइंट का लोकस है। मतलब समझाते भी क्या हो रहा है इसमें। इसमें एक रूल और लिख लो, फोकस शुड नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। फोकस जो डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं होना चाहिए। मतलब समझो कहानी क्या है। कहानी ये है कि एक लाइन है जिसका नाम डायरेक्ट्रिक्स है, और एक पॉइंट है एफ जो फोकस कहलाता है। और एफ को डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं होना चाहिए कभी भी, बल्कि डायरेक्ट्रिक्स अलग ही होना चाहिए। तो एक पॉइंट है, एक लाइन है, सबको दिख रहा है डायग्राम। अब एक ऐसा पॉइंट इमेजिन करो, पॉइंट पी, जिसका डिस्टेंस दोनों से इक्वी डिस्टेंट आ जाए। ये और ये इक्वल आ जाए। समझ रहे हैं बात को? देखा पॉइंट पी? यस सर। इनफैक्ट अकेला नहीं होगा, बहुत सारे पॉइंट पी हो सकते हैं जो ये काम करेंगे। देखो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है पॉइंट पी। क्या कर रहा है वो, ये और ये इक्वल है। देखा? यस सर। ऐसे बहुत सारे पॉइंट भी हो सकते हैं, इधर भी होगा एक बीच में, जिसके लिए वापस दिख रहा है। ऐसे सारे पॉइंट पी को जो कनेक्ट करके शेप बनती है, ऊपर भी बनेगी नीचे भी बनेगी, बनेगी ना। यस सर। दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला। लॉजिक समझ में आ गया? पैराबोला क्या शेप है, किस तरह से बनता है, डेफिनेशन क्या है। इनफैक्ट पैराबोला की डेफिनेशन आपको अजीब ना लगे इसलिए मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने जो पढ़ा, आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए भी दो चीजें लगती है, सर्कल को बनाने के लिए भी दो चीजें लगती है, और पैराबोला को बनाने के लिए भी दो ही चीजें लग रही है। स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? 2 points. Equidistant from 2 points. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट। हाँ सर।
या तो line joining two points. पॉइंट और स्लोप बोल सकते हैं, पॉइंट और स्लोप मिल जाए तो स्ट्रेट लाइन बनता है। सर्कल में सेंटर सेंटर एंड And रेडियस। अच्छा Center and ऐसे अगर radius. आप लोकस पूछ रहे थे, अब किसका लोकस है वो पूछ रहे थे। और पैराबोला में आपको क्या चाहिए? Focus or Focus and direct direct focus. और डायरेक्ट। बेसिकली वही चीज है, दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट से आपका काम हो जाएगा। सर वो जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है पॉइंट पी पे, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा ना पैराबोला का? हाँ, ओके सर। सर मुझे एक सर्कल में आप एक पूछना था, आपने अपोलोनियस सर्कल करवाया है? कॉम्प्लेक्स नंबर में ओके सर। सर अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे आ गया तो प्रॉब्लम क्या होगा? वो डेफिनेशन ब्रेक हो जाती है, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। मतलब पैराबोला नहीं बनेगा फिर? ना, सर ये जो नीचे आपने टेबल बनाई वो सब चीज है जो हमको शेप फाइंड आउट करने के लिए चाहिए। ओके सर। कॉपी किया सबने यहाँ तक? सर एक मिनट सर, ऑलमोस्ट। कोन को कैसे स्लाइस करेंगे तो ये मिलेगा? मैंने अभी तक कोन वोन की स्लाइसिंग कहाँ बताई है तुम्हें? नहीं सर, मुझे लगा कोनिक सेक्शन का है तो। हाँ, कोनिक सेक्शन है और कोन की स्लाइसिंग क्या आता है, पर अभी तो मतलब ऐसे थोड़ी कि पहली बॉल पे सेंचुरी मार दोगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे पकड़ेंगे। अभी तो सबसे बेसिक वाली डेफिनेशन हम सीख रहे हैं, और सबसे बेसिक वाली डेफिनेशन क्या है कि भैया एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इक्विडिस्टेंट होते हैं। कॉपी किया है यहाँ तक? यस सर। तो ये लिखो। सर एक सेकंड पीछे जाएंगे क्या? सर अगर वो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई Okay, करेगा sir. तो वो पॉइंट ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, राइट? यस, जो भी है वो सब डिस्कशन अभी नहीं करना है। अभी ये लिखा है ना इस चैप्टर में, तो उसको फॉलो करो। जिस दिन फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा उस दिन की बात उस चैप्टर में देखेंगे क्या हो रहा है। इस चैप्टर में फोकस डायरेक्ट्रिक्स नहीं हो सकता, इस चैप्टर में रूल है। जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे होगा तो क्या चीज बनेगी, कैसी दिखेगी, वो सब कहानियां, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। सर नोटेड। हाँ, वो सब बात है। ओके, क्वेश्चन लिखो। करो। डन सर।
Done, sir. क्या आएगा? ऐसा आएगा ना, h कॉमा के, ऐसे ही करोगे ना, h-2 का होल स्क्वायर दिस डिस्टेंस आया ना? यस सर। Yes, sir. सर वो एच कॉमा के सर वो होना H चाहिए ना? H और क्यों होना हाँ चाहिए ठीक H है, h कॉमा के होगा, फिर वो उसको वो कर लेंगे x और y से। स्क्वायरिंग करेंगे, सिंपलीफाई कर सकते हैं, समझ रहे हो? ये आ जाएगा। सर h-2 और k-3 होना चाहिए ना? क्या? ओके सर। हाँ सही है बच्चों, यस सर। सिंपलीफाई कर ही लेंगे, Yes, sir. कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई देखो, अब हर पैराबोला में, पेज पर रख सकता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर लो पहले, इसको सिंपलीफाई मत करो, इसको अगली वाली को करना। करना जरा, इसका आंसर सिंपलीफाई करके निकालो। और ये तो डायरेक्ट उसको लाकर
सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यस सर। हाँ वही आएगा, करो जरा सिंप्लीफाई करके, तो वैसा हो जाएगा अल्टीमेटली। हाँ देखो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। Yes. सिंप्लीफाई करोगे तुम्हारा आंसर आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इज दैट ओके? Yes. यस सर। हैज एवरीबॉडी रीच्ड हियर? यस सर। तो सबको तो समझ में आई गया, पैराबोला की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, बस दो चीजें चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है? फोकस एंड फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। लाइफ में डायरेक्ट्रिक्स के साथ साथ अगर फोकस भी मिल जाए तो लाइफ सुधर जाती है, पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नोट करना है। दो ही चीज चाहिए, तुम दोनों से इक्विडिस्टेंट होता है, ये बेसिक डेफिनेशन। यस डेफिनेटली देयर विल बी मोर थिंग्स दैट विल कम, बट ये बेसिक सी डेफिनेशन है कि अच्छा अच्छा ऐसा सा शेप होता है, इससे और इससे इक्विडिस्टेंट होता है। बहुत अच्छी बात है। अब जरा सर एक मिनट, क्वेश्चन नोट करना इसके है। बारे में जरा कुछ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। खाली इतना सा तो हो नहीं सकता, ये इसमें बहुत चीजें और आने वाली हैं। और क्योंकि हम ये वाला शेप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ नोमेनक्लेचर भी पढ़ना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर मतलब इसके इस चीज को क्या बोलते हैं। अब जैसे सर्कल में आपको याद है ना, मेजर आर्क माइनर आर्क ये सब आता है कि नहीं आता है? आता है ना? यस यस सर। यस सर क्लास 11th में तो नहीं पढ़ाया गया, क्लास 9 10th में ही पढ़ के आए थे आप, आए ना? मेजर आर्क, सेंटर, Yes, रेडियस, sir. डायमीटर, ये सब जो डेफिनेशन है कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, मेजर आर्क कौन सा होता है, माइनर आर्क कौन सा होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सब आप बचपन से पढ़ के आए। फिर उसके बाद आपको यहाँ सर्कल चैप्टर पढ़ाया गया, यही हुआ ना? लेकिन पैराबोला में तो आप बचपन से कुछ नहीं पढ़ के आए, राइट? तो थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पैराबोला का सीखना पड़ेगा कि पैराबोला। चले बच्चों पेज पलट सकते हैं? यस सर। यस Yes, sir. हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर ऑफ पैराबोला। नोमेनक्लेचर मतलब कुछ डेफिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बस कुछ नहीं। सबको समझ में आ रहा है? अब ये कुछ ज्ञान की बातें आएंगी बस, इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, करेक्ट? अच्छा अभी तक हमने दो चीजों के नाम सीख लिए, एक इस लाइन का और एक किसका? फोकस। दो, दो नाम हम रट चुके हैं। फोकस को हम एफ से डिनोट करेंगे, दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। यहां तक हम सीख चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी चीजें हैं। तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है? अभी तुमने शेप बनाने की कोशिश की थी तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एक्चुअली ना सिमेट्रिकल ग्राफ होगा, ऊपर और नीचे सिमेट्री रहेगी। कि ये एक पॉइंट आएगा, इसके ऊपर जैसा ग्राफ बनेगा वैसे ही इसके नीचे बनेगा, दिख रहा है? यस सर। यस Yes, sir. हाँ सर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी इसकी शेप में। खुद ही तुम चाहे पेज टेढ़ा करके देख सकते हो कि हाँ यहाँ पे, वो तुम्हें पता ही है यार, क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा है तुमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ सर। ठीक है, तो बेसिकली एक लाइन ऐसी होती है जो पास तो करेगी फोकस से, और डायरेक्ट्रिक्स की क्या होगी? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। देखो, द लाइन पासिंग थ्रू फोकस बट परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट नंबर 1 लिखो, द लाइन पासिंग थ्रू फोकस बट परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्योंकि ये पैराबोला का एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहता है। तो अगर कभी वो एक्सिस के बारे में बात करें तो समझ जाना ये कौन सी लाइन है, पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू Director.
करेक्ट है? अच्छा अभी देखो नेक्स्ट, जहां पर डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस कट कर रही है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है? कैन यू सी दिस पॉइंट जहां पे डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ने कट किया? यस सर। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो फुट, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और इसको बच्चों हम आज से कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। देख लो, द पॉइंट वेयर एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट, द पॉइंट वेयर एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इंटरसेक्ट is called foot of directrix, कैपिटल डी से डिनोट करो। अच्छा ये तो सबको पता ही है कि शेप कुछ कुछ ऐसा आता है इसका, ऐसा सा शेप आता है। तुम एक पॉइंट ये भी देख सकते हो जिसे आप लोग जानते ही हो, जहां पर एक्सिस और Vertex. पैराबोला कट करते हैं एक दूसरे को, दिखा है? द पॉइंट वेयर एक्सिस एंड पैराबोला कट ईच अदर, इसको हम डिनोट करेंगे वी से। इट्स कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। देख लो, सर वी का डेफिनेशन वापस रिपीट करोगे प्लीज? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला, ओके। जहां पर एक्सिस और पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला, it is also the point, also the point, Midpoint of FD. point closest to डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के सबसे पास यही वाला पॉइंट होता है, दिख रहा है ये? बाकी सब पॉइंट देखो पैराबोला में के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट्रिक्स से थोड़े दूर रहेंगे, दिख रहा है? डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, बढ़ता जाएगा, दिख रहा है सबको? डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, Yes, sir. Yes sir. पर ये इसका डिस्टेंस Yes, sir. तो इट इज द पॉइंट क्लोजेस्ट टू डायरेक्ट्रिक्स। और क्योंकि Focus से भी होगा ना sir, focus. इट इज द पॉइंट क्लोजेस्ट टू फोकस ऑल्सो। ये लोग पूछेंगे क्लोजेस्ट टू फोकस क्यों? भाई ये तो पैराबोला की डेफिनेशन है, पैराबोला का हर पॉइंट ये हरकत तो करेगा ही करेगा कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला का हर पॉइंट ये हरकत तो करेगा ही करेगा, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस इक्वल होने ही है, ये तो पता ही है सबको। Yes sir. वर्टेक्स भी ये काम करेगा कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे ही होंगे। इस पॉइंट को अगर मैं P बोलता हूँ, ये 90 है, ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, M बोलते हैं। तो वर्टेक्स भी वही काम करेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। जब VD स्मॉलेस्ट हो गया तो VF भी स्मॉलेस्ट ही होगा। सर एम क्या रिप्रेजेंट करता है? F तो फोकस है भाई। अच्छा M, नहीं सर एम, हाँ ऊपर। M का कोई नाम? अच्छा सबको समझ में आ रहा है ना? हम कुछ इसमें मैथ्स नहीं सीख रहे, अभी ये नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं। Yes sir. इसको ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। PF दिख रहा है सबको? PF ये लेंथ, Yes. डू यू रियलाइज इट्स नॉट अ फिक्स्ड लेंथ, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। ऐसे आप पॉइंट चेंज करते रहो, लेंथ चेंज होती जाएगी। पॉइंट चेंज करते जाओ, लेंथ चेंज होती जाएगी, दिख रहा है? कैन यू सी दिस? Yes sir. हाँ है ना? Yes sir. Yes, sir.
तो ये Yes, sir. पीएफ लेंथ है, दिस पीएफ लेंथ which is distance of any point P on parabola from focus F is called, इसके दो नाम है, दोनों में से कुछ दोनों ही याद रख लेना, कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ एफ, और दूसरा नाम है फोकल रेडियस ऑफ एफ। रेडियस का मतलब ये नहीं उसकी लेंथ फिक्स है, दोनों ही बोलते हैं, फिक्स नहीं है, इट्स चेंजिंग। So focal length of F की focal length of P. sorry, focal length of P and focal radius of P, Focus. जो वो चेंजिंग पॉइंट है ना उसका। नोटेड सर। नोटेड। सर एक मिनट सर, यहीं पर ये भी देख लो, ये जो पीएम है दिख रहा है, ये लेंथ, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड, अब ये भी चेंज ही होगी, सबको समझ आ रहा है, ये भी फिक्स नहीं है, इज कॉल्ड, इसका नाम नोट कर लो, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लेंथ ऑफ पी, या डायरेक्ट रेडियस ऑफ पी। सबको ये चीज समझ में आ रही है, इक्वली होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज तो। और पैराबोला, और पैराबोला क्या प्रॉपर्टी है पैराबोला की, और पैराबोला PF equal to PM. PF equal to PM। सर तो ये डेफिनेशंस कहीं और भी यूज होते हैं, सेम डेफिनेशंस? हाँ ये सर सेम। इलिप्स हाइपरबोला में भी सेम डेफिनेशन यूज होंगी, उनके भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स। लिख लिया सबने? Yes, sir. Wait, sir, wait. तो सर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स सिर्फ पैराबोला पे नहीं है, दूसरे चैप्टर्स में भी यूज है। हाँ, पैराबोला में ये जो एक्चुअली क्या है ना, ये जो पीएफ और पीएम है ना, ये दोनों इक्वल है तो पैराबोला बनता है, इनका रेशियो 1 से छोटा आता है तो इलिप्स बनता है, और इनका रेशियो 1 से बड़ा आता है तो हाइपरबोला बनता है। हम आगे पढ़ेंगे, इनका अच्छा, चैप्टर जनरेट कर देता है। ये जो पीएफ अपॉन पीएम है ना, ये जो रेशियो आता है, इस रेशियो को हम आगे पढ़ेंगे, वी कॉल दिस रेशियो इज ई। पैराबोला के लिए ई 1 है, और अगर ये ई की वैल्यू हाफ आ जाती है तो तुरंत चैप्टर बन जाता है इलिप्स, और अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है, जैसे 7, तो हाइपरबोला। ये ई का नाम होता है एक्सेंट्रिसिटी। ये हम लोग इस चैप्टर पैराबोला में क्यों नहीं पढ़ रहे इसके बारे में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कितनी होती है इस चैप्टर में, 1 बाय डिफॉल्ट 1 होती है पैराबोला के लिए। सर इसी से h स्क्वायर इक्वल टू a भी आता है, इसलिए इसके ऊपर हम इतना फोकस कर नहीं रहे, ध्यान दे नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है चैप्टर पैराबोला में ही बनी होती है। और अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है, e less than 1 greater than 0 you will get ellipse, e equal to 1 parabola,
एंड ई ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला। लिख सकते हो। उन चैप्टर्स में इक्वेशन निकालने के लिए पता है कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? कितनी चीजों की? फोकस की, सर 3, डायरेक्ट्रिक्स की, और पता है उन चैप्टर में फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी। भी बताना पड़ेगा। मतलब एलिप्स की इक्वेशन अगर कभी पूछी जाए तो आपको एक नहीं 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक फोकस, एक डायरेक्ट्रिक्स और एक ई भी पता होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे। इधर ई बाय डिफॉल्ट 1 है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। सर जब भी हम लोग वो कंडीशन लेते थे सर इक्वेशन लेके वो ax² + bx, उसमें से वो जब भी हाइपरबोला का कंडीशन आता तो वो एक्सेंट्रिसिटी ही निकालते थे ना? हाँ, ई की वजह से ही आता है। ओके सर। वहीं से डेरिवेशन होता है उन चीजों का कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और ई का खुद भी डेरिवेशन आता है, ऐसी बात नहीं है। ई खुद से क्यों है, मतलब ऐसा है ही क्यों, ये रेशियो फिक्स होना ही क्यों चाहिए। बट ठीक है, अभी कॉपी कर लिया, ठीक है, मैं मिटा सकता हूँ इस वाले पार्ट को। यस सर। यस सर। यस सर। मैं मिटा रहा हूँ उसको, पीएफ अपन पी मिटा दूं? यस सर। अब देखिए, हाँ देख चुके हैं यहाँ तक। अच्छा, अभी एक चीज देखो, any line which cuts parabola at 2 points is called a chord of parabola. लिख लो, any line which cuts parabola at 2 points is called a chord of parabola. सबको समझ में आया chord क्या होता है? हाँ सर। सही है? यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। Any chord which is parallel to directrix. Can you see this class? Any chord which is parallel to directrix is called double ordinate. देख लो, So it's called double ordinate. स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड है, ऐसी कॉर्ड है जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल। जैसे कॉर्ड कई तरह की हो सकती है, इनफैक्ट डबल ऑर्डिनेट भी बहुत सारी हो सकती है। डबल ऑर्डिनेट कोई फिक्स नहीं है, देयर कैन बी मेनी डबल ऑर्डिनेट्स पॉसिबल। देखो कितनी सारी डबल ऑर्डिनेट्स है, दिख रहा है? कैन यू सी दिस क्लास? हाँ Yes, सर। देयर आर सर सो मेनी इनफाइनाइट ही हो सकती है ना? हाँ, इनफाइनाइट होगी। ये सब के सब पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, वो डबल ऑर्डिनेट है। सर हाँ जी, ऐसा जरूरी है कि डबल ऑर्डिनेट पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी? बिल्कुल। आंसर अगर कट नहीं करेगी तो उसका कोई और नाम रहेगा? हाँ, मतलब अगर तुमने इधर से एक लाइन बनाई कट ही नहीं कर रही तो डबल ऑर्डिनेट करिए। हाँ, ओके सर। अच्छा, अब इधर देखो, the line passing through vertex but parallel to directrix. Can you see this line? देखा? The line passing through vertex but parallel to directrix. Can you see this line, class? यस सर। देखा? हाँ सर। ये Yes. वर्टेक्स पे पैराबोला को टच करता है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। It's a line passing through vertex but parallel to directrix. It will touch the parabola
Hence it is called tangent at vertex. सही है? Yes, sir. हाँ, अब देखो नेक्स्ट। एनी लाइन, हाँ इधर देखो बच्चों, तुम्हें एक एनी लाइन पासिंग थ्रू फोकस, तुम देख रहा है बच्चों, फोकस से पास करती हुई लाइन देख रहे हो? एनी लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड इंटरसेक्टिंग पैराबोला एट 2 पॉइंट्स। कैन यू सी दिस? फोकस से पास कर रही है और कॉर्ड भी है। कैन यू सी दिस क्लास? यस सर। फोकस से भी पास कर रही है और पैराबोला को 2 जगह कट भी कर रही है, तो कॉर्ड तो है ही, पर एक ऐसी कॉर्ड है जो फोकस से पास कर रही है, तो उसका नाम क्या रखा जाए? तो पीपल कॉल इट फोकल कॉर्ड। लिख लो, दिस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड। Excuse me, sir. Sir, is the today's lecture extended? हाँ थोड़ा सा। Okay, sir. सर आपने टेंजेंट एंड वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या बोली थी? लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। ओके सर। अब वो टच भी करती है, इसलिए उसका नाम टेंजेंट रखोगे, टेंजेंट। लिखिए सबने। आज नोमेनक्लेचर सीखना ही सीखना है, इसका नोमेनक्लेचर जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। लिखिए सबने। हाँ सर। यस सर। जरा इस लाइन को देखो, नोटेड सर। वेरी केयरफुली लुक एट दिस लाइन। कौन से कलर से बनाओ? सारे तो कलर आ गए हैं। पर्पल बना, मोटा पर्पल। कैन यू सी दिस लाइन? लुक एट दिस लाइन। इट्स अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस। Yes, sir. है ना? Yes, sir. So it is a focal chord also, right? हाँ sir. फोकल कॉर्ड तो है ही, साथ में आपने इसके पैरेलल भी बना दिया, Focal time. तो ये डबल ऑर्डिनेट भी है, फोकल कॉर्ड भी है, डबल ऑर्डिनेट भी है। दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, इसका नाम होता है, लिखो, लाइन which is focal chord as well as double ordinate is called latus rectum. इसे शॉर्ट फॉर्म में LR बोला जाएगा आज से, याद रखना। तो ये सब इसके नोमेनक्लेचर हमने थोड़े से याद किए कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, और पूरे चैप्टर में भी ये यूज होने वाला है। सब बच्चे क्या करेंगे इनको अगले लेक्चर के लिए? लर्न करके आरएल RL रट लो। हाँ लिख लो, रट लो।
रट लो, याद रखना। नेक्स्ट लेक्चर में इनका यूज करेंगे हम जबरदस्त तरीके से। यस सबको समझ में आ गया आज हमने क्या किया? आप 1 मिनट रुक सकते हो, नोट करना है वो लास्ट स्टेटमेंट। क्या क्या? आप 1 मिनट रुक सकते हो, उनको लास्ट स्टेटमेंट नोट करना है बस। अरे तो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ ना। ठीक है सर, चलेगा। चलो जी, बाय बाय बच्चों। बाय सर। बाय सर।